और ये जो राजस्थान है ना, मैं आज कह रहा हूँ राजेश जी, 6 महीने में ये सरकार जाएगी गुलाबचंद कटारिया। नाम गुलाबचंद कटारिया, पद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तारीख 17 नवंबर 2020। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव होंगे और 3 साल जो बचे हैं उससे पहले राजस्थान में चुनाव। नाम अरुण चतुर्वेदी, पद बीजेपी नेता, राजस्थान के मंत्री रह चुके हैं, तारीख 19 नवंबर 2020। पक्ष विपक्ष के नेताओं के दावे, भविष्यवाणी, आरोप प्रत्यारोप के बीच पहले राजस्थान की विधानसभा का गणित देख लीजिए। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 101 है। कांग्रेस के पास 105, बीजेपी के पास 71 सीटें, निर्दलीय विधायक 13 हैं। आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, आरएलडी के 1, सीपीआई-एल के 2 विधायक हैं, वहीं 3 विधानसभा सीटें खाली हैं। कांग्रेस अपने 105 विधायकों के साथ ही निर्दलीय और दूसरे सहयोगी पार्टियों के समर्थन के साथ सत्ता पर काबिज हैं। राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अब प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुमत है, फिर भी कोई दावा कर रहा है तो कोई भविष्यवाणी। वहीं प्रदेश के सीएम ने भी एक बार बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई। दावे और भविष्यवाणी के बाद सीएम के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी आरोप का प्रत्यारोप हुआ। 6 महीने में सरकार गिरने का दावा करने वाले पूर्व मंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने ठीकरा कांग्रेस के सर ही मढ़ा। मेरा ये पहले दिन से ही कहना था कि जब से ये सरकार बनी है, जो दिल्ली में उठापटक हुई मुख्यमंत्री बनाने में और उप मुख्यमंत्री बनाने में, वहीं से 36 का आंकड़ा था। ये चाहते तो 36 को 63 में बदल सकते थे, लेकिन इन्होंने इस बारे में कोई प्रयत्न नहीं करके उस आदमी का निरंतर अनादर किया, और इसके कारण से वो और उससे संबंधित लोगों ने खेमाबंदी की। 2 खेमे भी लगे, विधानसभा में भी जो स्थिति बनी वो सब ने देखी। वो बार बार बीजेपी और अमित शाह जी पर हमला करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी के पास कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले घर को संभाल लो। आपने जिस प्रकार से उस समय सरकार बचाने के लिए जो आश्वासन देकर के लोगों को अपने साथ जोड़े रखा, अब 3 महीने का समय गुजर गया है, वो सब अंदर ही अंदर कुलकुला रहे हैं, मिला कुछ नहीं, और आपने कोहनी पे गुड़ लगा दिया। अब विस्फोट की स्थिति खड़ी हो रही है, जो उनको स्वयं को अपने आप में दिखाई दे रही है। मैं सोचता हूँ, और जिस दिन इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उस दिन ये सरकार जाएगी, ये मेरा आकलन है। मई जून में राजस्थान में जब मौसम का पारा चढ़ रहा था, साथ ही चढ़ रहा था सियासी पारा। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सत्ता में सहभागी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया और अपने करीब 21 समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली कूच कर गए। प्रदेश में करीब 2 महीने तक खूब आरोप प्रत्यारोप, सरकार बनाने बचाने का सियासी ड्रामा चलता रहा। करीब 2 महीने तक चले सियासी बवंडर के बाद पायलट लौट तो आए, लेकिन रह गए सिर्फ कांग्रेस के सदस्य और टोंक विधानसभा के विधायक। 6 महीने बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फिर सियासी खलबली मच गई है। दरअसल पायलट के साथ ही 2 दूसरे मंत्रियों के भी मंत्रालय छीने गए थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस में पायलट के समर्थित करीब 30 विधायक हैं। सीएम गहलोत में अपने मंत्रिमंडल विस्तार में उन विधायकों को मौका देते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।